friends, today we are here with a new LeetCode problem 83, remove duplicate from sorted list. So let's go through the questions first. What is this? So given the head of a sorted linked list, delete all duplicates such that each element appears only once. Return the linked list sorted as well. हाँ, so हमारे पास ये लिंक लिस्ट दिया हुआ है जो ऑलरेडी सॉर्टेड है और हमें जो रिटर्न करना है वो भी सॉर्टेड होना है. ओनली हमें व्हाट वी हैव टू डू इज ओनली जो भी डुप्लीकेट लाइक फॉर एग्जांपल हियर वन. So we need to delete this and we have to return 1 2. The next one is 1 1 2 3 and 3. So here duplicate is 1 and 3. So we have to remove this 1 and we have to remove this 3 from this and we have to return 1 2 and 3 as it is. तो हमारे पास इनपुट में क्या है ना, हेड ऑफ अ लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ अ हेड. सो 1 होगा इस केस में भी 1 होगा. लिस्ट ऑफ अ हेड दिया हुआ है. अब हमें क्या करना है कि डुप्लीकेट फाइंड करना है. तो डुप्लीकेट फाइंड तो हम इजीली कर सकते हैं कंपेयर करके करंट वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू से कंपेयर करके. तो बस प्रोग्राम तो इसका सिंपल सा होने वाला है. उसको करने से पहले लेट्स डिस्कस द अप्रोच. सो अभी हम अप्रोच डिस्कस करते हैं. सो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा प्रॉब्लम सेम. मैं ये सेकंड वाला एग्जांपल ले रहा हूँ 1 1 2 3 3. तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे. हम एक्चुअली हमारे पास हेड दिया हुआ है. सो दिस इज आवर हेड. तो हमें यहाँ पे एक्चुअली दो पॉइंटर की जरूरत होगी. एक करंट पॉइंटर लेना पड़ेगा जो कि मैं हेड को करंट पॉइंटर में जैसे लिस्ट नोड हमारे पास है, लिस्ट नोड. तो एस्ट्रिक करंट इक्वल टू हेड. तो करंट नोड मेरा ये 1 हो गया. ठीक है. तो अभी क्या करेंगे ना कि हम ये चेक करेंगे करंट वैल्यू इज इक्वल टू करंट करंट हाइफन नेक्स्ट. तो ये होगा और नेक्स्ट का वैल्यू इक्वल टू करंट हाइफन नेक्स्ट, सॉरी एरो ऑपरेटर नेक्स्ट हाइफन वैल्यू. अगर ये दोनों मैच कर जाता है तो अगर ये मैच करता है ना तो एक हम क्या करेंगे, तो हमें ये डिलीट करना है. अगर ये मैच करता है तो हमें ये डिलीट करना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेम्प पॉइंटर बना देंगे. तो वो टेम्प पॉइंटर क्या करेगा ना कि ये फॉर एग्जांपल इसको मैं टेम्प असाइन कर दूंगा. ये हमारा टेम्प हो जाएगा. और ये टेम्प पॉइंटर क्या करना है, इसे हमें डिलीट करना पड़ेगा बिकॉज इसकी जरूरत नहीं है. तो एट लास्ट हमें इसको डिलीट करना पड़ेगा. और 1 को जो हमारा करंट है, करंट का नेक्स्ट जो होगा टेम्प का नेक्स्ट होगा. तो इसका नेक्स्ट तो ये हो जाएगा. तो हमें नेक्स्ट लाइन ऐसा लिखना पड़ेगा, करंट हाइफन नेक्स्ट, सॉरी एरो ऑपरेटर इज इक्वल टू टेम्पररी एरो ऑपरेटर नेक्स्ट. सो अब क्या है ना कि ये जो करंट मेरा है ये टेम्पररी के नेक्स्ट मतलब इसको रेफर कर रहा है. हाँ, तो बस इतना इसके अंदर करना है. और फिर ये वाइल लूप में फिर से दोबारा जाएगा. हमें एक वाइल भी लिखना पड़ेगा इसके लिए. हाँ, तो वाइल लूप में फिर दोबारा जाएगा. फिर ये चेक करेगा करंट वैल्यू इज इक्वल टू करंट हैपन नेक्स्ट वैल्यू. तो करंट वैल्यू तो मेरा 1 है यहाँ पे. तो इज इक्वल टू अब करंट का नेक्स्ट 2 हो गया और 2 का करंट का नेक्स्ट तो ये वाला पॉइंट ये वाला हो गया लोकेशन और उसका वैल्यू है 2. तो दोनों मैच नहीं कर रहा है. अगर इन द केस व्हेन बोथ आर नॉट मैचिंग तो उसमें हम क्या करेंगे ना कि करंट को मूव कर देंगे. तो अभी मेरा यहाँ पे करंट था ये. अब नेक्स्ट लाइन क्या होगा, करंट हाइफन करंट इज इक्वल टू करंट एरो पॉइंटर नेक्स्ट. तो अभी मेरा करंट जो यहाँ पे था इस लोकेशन पे 1 पे, वो अब मूव होके मेरा यहाँ आ जाएगा करंट. तो हमारा करंट ये हो गया. अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे ना, नेक्स्ट टाइम जब वो लूप आएगा फिर वो चेक करेगा 2 को 3 से. 2 और 3 मैच नहीं कर रहा है. तो फिर क्या होगा, ये करंट यहाँ से खत्म. अब मेरा करंट ये हो जाएगा. नेक्स्ट टाइम फिर वाइल लूप चेक करेगा करंट और करंट का नेक्स्ट सेम है कि नहीं. हाँ सेम है. अब सेम चीज यहाँ क्या होगा, अभी ये किसी को रेफर नहीं कर रहा है तो ये नल को रेफर कर रहा है. तो अब क्या करेगा, टेम्प हम कहाँ पे लगाएंगे, टेम्प हम यहाँ पे लगाएंगे इस पे. तो अब टेम्प को हमें डिलीट भी करना है. तो अब क्या होगा ना, करंट का नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, करंट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट. सो ये इसको इस नल को रेफर करने लगेगा और लास्ट में हमें ये डिलीट कर देना है. तो फाइनली आप देखो इस ये और ये डिलीट हो गया. तो हमारे पास आउटपुट हो गया 1 2 एंड 3. तो अब इसी चीज को है ना, हम ये सारे लॉजिक जो हमने आपको बताया उसको यहाँ पे कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास हेड दिया हुआ है. अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कहीं ये हेड नल तो नहीं है. तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले हम एक
लिस्ट नोड बना लेते हैं, लिस्ट नोड का एक पॉइंटर बना लेते हैं, उसको हम ऐसे नेम दे सकते हैं, करंट इज इक्वल टू हेड। तो हेड करंट में स्टोर हो गया, हमें एक इसका कॉपी कर लिया हमने। अब चेक करेंगे, इफ नॉट करंट सी और सो इन केस अगर हमारे पास जो आ रहा है लिंक लिस्ट वो नल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सीधा रिटर्न नल पीटीआर। और अगर ऐसा नहीं है, तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें एक लूप यूज करना पड़ेगा, वाइल। वाइल कब तक चलेगा, जब तक कि करंट का नेक्स्ट का वैल्यू हो। करंट हाइफन, सॉरी, एरो ऑपरेटर नेक्स्ट। जब तक करंट का नेक्स्ट में वैल्यू आता रहेगा वो चलता रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, जब अब सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें ये कंपेयर करना है फर्स्ट इंडेक्स को उसके नेक्स्ट इंडेक्स को। तो हम इसको कोड में कैसे लिखेंगे, हम कोड में ऐसे लिखेंगे कि करंट हाइफन एरो ऑपरेटर वैल इज इक्वल टू करंट हाइफन एरो ऑपरेटर नेक्स्ट एरो ऑपरेटर वैल। तो क्या है ना कि अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला करंट का वैल्यू मैच कर रहा है क्या करंट नेक्स्ट वैल्यू से, हाँ कर रहा है। तो इसके लिए अब हम केस ऐसे बनाते हैं, इस केस में हम क्या करेंगे ना, एक ऑटो टाइप का ले सकते हैं, या फिर लिस्ट नोड एस्ट्रिक भी आप लिख सकते हो। टेम्प इज इक्वल टू करंट हाइफन नेक्स्ट। अब क्या होगा, करंट हाइफन नेक्स्ट और करंट एरो ऑपरेटर नेक्स्ट, कुछ भी आप समझ सकते हो। तो ये क्या है ना कि ये एक टेम्पररी के नाम से बन गया, मतलब इसको मैंने एक नाम टेम्पररी दे दिया, लाइक हाउ आई गिवन हेड टू फर्स्ट वन। तो ये टेम्पररी हो गया, टेम्प वेरी पॉइंटर हो गया इसके लिए, क्योंकि हमें इसको डिलीट करना है, इसलिए हम इसमें स्टोर करा रहे हैं, क्योंकि एट द लास्ट हमें मेमोरी डिलीट भी करना होता है। तो हम इसमें स्टोर करा लिए। अब क्या नेक्स्ट लाइन हमारा होगा, करंट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट। अब सो करंट का नेक्स्ट होगा टेम्प नेक्स्ट होगा। तो अब मेरा करंट यहाँ पे क्या है, 1 है। तो इसका नेक्स्ट क्या होगा ना, इसका नेक्स्ट, तो 1 डायरेक्टली 2 को रेफर करेगा। तो करंट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट। तो अब ये 1 क्या है ना कि बीच से निकल गया है। अब हमें, अब हम इसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा डिलीट टेम्प। ओके, अब नेक्स्ट हम लिखते हैं डिलीट, ओ सॉरी, डिलीट टेम्प। ये पॉइंटर हो गया। चलो इस केस में तो, इफ के केस में तो लिख दिया हमने। अब क्या है, एक केस और है एल्स। अब इफ के केस में अगर मैच करता है तो, और हमने यहाँ पे देखा कि एक केस आएगा यहाँ पे जब मैच नहीं करेगा, लाइक जब हम 2 को 3 से कंपेयर करते हैं। तो जब 2 को 3 से कंपेयर करेंगे तो फिर ये मैच नहीं करेगा। इस केस में क्या होगा कि जो मेरा कर्सर है ना, कर्सर को हम मूव कर देंगे। अगर जैसे 1 और 2 जब हम कंपेयर कर रहे तो नहीं हुआ, तो करंट कर्सर जो यहाँ था ना, यहाँ से हम यहाँ पे मूव करा के ले आए। तो इल्स के केस में हम क्या करेंगे, जो करंट का पोजीशन है, करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट, हम इसको मूव करा देंगे। और ये काम तो एल्स का खत्म, व्हाइल का भी खत्म। और हम नेक्स्ट रिटर्न कर देंगे हेड को, क्योंकि जो भी हेड का पोजीशन होगा वही हमारा होगा। लेट्स रन एंड चेक, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको रन करा के देखते हैं। होप सो एवरीथिंग इज गुड। Let's see, yeah, this first test case got passed, now it's submitted. It's taking time. Let's see. Yes, that's got done. एक्चुअली ये टाइम हमेशा चेंज होता है। द सेम सॉल्यूशन मैंने थोड़ी देर पहले डाला था, तो 12 मिलीसेकंड, नाउ इट इज टेकिंग 10 मिलीसेकंड, आई डोंट नो। So this is the solution. If you have any feedback, any comments, you just let me know in comment sections. And thank you for watching my video. Bye bye.